आइए एक बार से फिर से खुदावन के कलाम से हम पढ़ेंगे यजकेल नबी की किताब और उसका 14वां अध्याय। यजकेल नबी की किताब उसका 14वां अध्याय पेज नंबर 981 पर मिलेगा आपको ये, और उसके 1 आयत से लेकर के 5 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यजकेल 14 1 से 5। खुदा का कलाम यहाँ पर मुझसे और आपसे इस तरीके से बात करता है। फिर इस्राएल के कुछ पुरनिये मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वे मुझसे कुछ ही पूछने पाएंगे? इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के घराने में जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ताओं के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा, जिससे इस्राएल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। खुदा अपने कलाम पर बरकत बख्शे। अजीजों, आज का जो टॉपिक है वह है मूर्ति पूजा नहीं करनी। मसीहों ने मूर्ति पूजा नहीं करनी, और उसका मुख्य पद है लूका रचित सुसमाचार उसका 4वां पद 8। पढ़िए जरा, लूका 4 और उसका 8 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आइए दुआ मांगे। खुदा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमको दिया, और इस समय आपके लोग आपके कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी समझ हमको मिले। आप हर एक के दिल और दिमाग को खोल दीजिए ताकि आज कलाम को समझ सकें और उस कलाम के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताए। खुदा पर खोल दीजिए, दिलों को, दिमाग को खोल दीजिए। खुदा पर इस तरीके से ध्यान लगाइए, हम सब उस कलाम पर ध्यान लगाएं जो आज आप बोलना चाहते हैं, हम सीखें और अपने जीवन में उसको लागू करें। खुदा ने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अजीजों, बाइबल में लिखा हुआ है स्पष्ट तरीके से, मूर्ति पूजा नहीं करनी है। ध्यान से सुनते रहिएगा, ये सब मसीहों के लिए है। अब मसीह लोग तो ये सोचते हैं, खासतौर से जो पैदाइशी मसीह है, वो तो हम तो करते नहीं मूर्ति पूजा जी। पादरी साहब से बोलना शुरू करो, नहीं पादरी साहब, हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते। करते हैं, बाइबल से कई बार बता चुका हूँ, थोड़ी सी फिर बात करेंगे। खैर, चाहे वो पैदाइशी हो चाहे वो कन्वर्ट हो, मूर्ति पूजा नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी, किसी को भी नहीं करनी, किसी हाल में भी नहीं करनी। जब इस्राएली लोग कनान देश में प्रवेश करने जा रहे थे, खुदा ने उनको बहुत ज्यादा वो दी, चेतावनी दी थी, वार्न किया था उनको। और जानते क्या बोला था? निकाले जरा ये व्यवस्था पर निकालिए, उसका 12 बाब 29 पद ध्यान रखिए, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। इस्राएलियों को खुदा कह रहा है, क्या बोल रहा है खुदा? जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू जा रहा है तेरे आगे नष्ट करे और तू उनका अधिकारी होकर उनके देश में बच जाए, तब सावधान रहना। खुदा कह रहा है सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उनका सत्यानाश होने के बाद तू भी उनके समान फंस जाए। अर्थात यह कहकर उनके देवताओं के संबंध में यह पूछताछ ना करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस तरह करते थे। यह बहुत सख्त बात बोली थी खुदा ने इस्राएलियों को। देखो, मैं ऐसी कौम को नष्ट कर रहा हूं, बिल्कुल, लेकिन तुम लोग ध्यान रखना, वहां पर जाकर के पूछताछ मत करना, तुम लोग कैसे पूजा करते थे, कैसे अर्चना करते थे,
कौन से देवता को मानते थे? बताओ, हमको बताओ, हम भी करेंगे, हम भी वैसे करेंगे। ध्यान रखना, सावधान शब्द आया, होशियार। ऐसी बात बिल्कुल मत करना। आज का इस्राएली मसीह है, आज भी हम पर लागू होता है, यही बात लागू होती है हम पर कि जब तक हम लोगों को अनंत जीवन नहीं मिल जाता, जब तक खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो जाते, तब तक मैं और आप किसी भी सूरत में किसी भी चीज की पूजा नहीं करेंगे। अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे को खुदा करके नहीं मानेंगे। ये चेतावनी है, ये पादरी साहब की चेतावनी नहीं है, ये खुदा चेतावनी दे रहा हर एक मसीह को, क्योंकि वो लॉ, वो कानून, वो व्यवस्था आज भी लागू है। कुछ नबियों की बात करी गई है 13वें अध्याय में, इसी में व्यवस्था वर्णन 13वें अध्याय में नबियों से क्या कहा जा रहा है? पहला पद, जब कनान देश पहुंच जाओ तब, यदि तेरे बीच कोई भविष्यता या सपन देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें। कोई भी नबी, कोई भी पास्टर कैसा भी आपसे बोलता है कि आप ये करिए, इसकी पूजा करिए, आपको नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। आगे दूसरा पद, तीसरा पद, तब तुम उस भ्रष्टा या धर्पण देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर वह तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे जान ले कि यह तुझसे सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। आगे पढ़ लेना, ये चेतावनी दी गई है इस्राएलियों को। लेकिन फिर भी बाइबल जब पढ़ते तो बहुत से इस्राएली फिर लग गए मूर्ति पूजा करने में, मानते नहीं है। ये जो व्यवहार चला रहा है ना मानने का, आज्ञा न मानने की बात, किसी की बात को ना मानने का, ये वही से चला रहा है, ये शुरू से चला रहा है। और आज भी बहुत से मसीह लोग ना तो बाइबल की बात को मानते हैं, ना अपने पेरेंट्स की बात को मानते हैं। पादरी साहब की बात तो छोड़ दीजिए, क्यों? क्योंकि वो चला रहा है। क्यों? क्योंकि बोल देते हैं, अरे वो लोग भी तो ऐसा करते हैं, तभी खुदा यहां पर कह रहा है उनसे मत पूछना, बिल्कुल वो क्या करते थे उनसे मत पूछना, तुमको नहीं करनी है। वो जो करते थे नहीं करनी है, लेकिन तुमको नहीं करनी। आगे बढ़ लेना। यीशु ने भी शैतान से बोला था, आप जानते हैं यीशु मसीह की जब परीक्षा ली गई थी तो शैतान उसको ले गया और सारे जगत को दिखा रहा, सबको दिखा रहा है, देख यीशु, देख देख वो मेरा है, देख वो मेरा है, देख वो मेरा है, देख इधर देख, इधर देख, वो मेरा है। ये सब जो तू देख रहा है ना, ये सब मेरा है, सब मेरे अधिकार में है। एक काम कर, क्या मुझे झुककर दंडवत कर ले, तो ये सब जो मैं तुझे दिखा रहा हूं तेरे को दे दूंगा। अब कोई मसीह होता तो क्या करता? अगर एक जगह कोई मसीह होता तो क्या करता? पर जानते हैं ने क्या बोला? 4 का 8 अगर निकालो पढ़ दिया जरा, क्या बोला उत्तर दिया? यीशु ने उसे उत्तर दिया, शैतान को यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है तू सिर्फ अपने खुदा को प्रणाम कर और केवल उसी की इबादत कर। आज फिर आ रहा हूं उसी बात पे। बस लोग कहते हैं हम उपासना नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते। मेहनत से, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से
काम करके अमीर होना कोई गुनाह नहीं है। बाइबल में ऐसा नहीं अमीरों को लिए कुछ ताड़ना दे, नहीं। ईमानदारी से काम कीजिए, मेहनत से काम कीजिए, जिम्मेदारी से काम कीजिए, अमीर हो जाते हैं, कोई गुनाह नहीं। आपको बहुत कुछ आता, कोई गुनाह नहीं। लेकिन ये सब तुझको दे दूंगा मैं, सब देख ले, सब तो छोटा सा काम करते हैं, यूं कर देंगे, कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। चाहे इधर से देख लीजिए, उधर से ये कर रहे हैं। कुछ मसीह लोग भी ये कर रहे हैं, छोटा सा काम कर रहे हैं, ये करते हैं, मुझको सब तुझे दे दूंगा, मिल जाता। बाइबल बता रही है, खुदा कह रहा है मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके मत मानना, स्पष्ट बोला गया है। कई मसीहों ने, अब आ जाइए उस बात फिर से आ रही है, तो मसीह लोग कहते हैं ना मूर्ति पूजा नहीं करते। कई मसीहों ने घरों में नहीं मूर्ति लगाई हुई है, बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। किसी मसीह घर में आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, चाहे पुराने हो चाहे नए, मिलेगी नहीं। लेकिन कहीं तो है, कहीं तो है। कहां पर है, कोई बता सकता है? मसीहों के यहां मूर्ति कहां पर मिलेगी आपको? जी साहब, बिल्कुल हमारी सोच में भी और हमारे मन में, दिल में स्थापित करिए। यशकल 14, अभी जो मैंने पढ़ा आपके सामने, यशकल 14, और उसके कुछ पहले पुर्निल हुआ करते थे, और उसके बाद ये शास्त्री फरीसी आ गए यीशु मसीह के समय में, और आज के समय चर्च के सदस्य, खासतौर से वो जो कमेटी के मेंबर होते हैं, वो लोग, उनके लिए बात की जा रही है। कुछ लोग पुरनी लोग आए और नबी से कुछ बात पूछ रहे हैं, और खुदा उनसे क्या कह रहा है? हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित कर रखी है। मैं आपके मन की मूर्त को नहीं जानता ना, आपके मन के अंदर कितनी मूर्तें मुझे तो पता नहीं ना, आप मेरे मन की मूर्त को नहीं जान सकते। लेकिन बाइबल तो बता रही है, इन्होंने अपने मन के अंदर मूर्तें स्थापित रखी होना अलग बात होती है, स्थापित करना अलग बात होती है। ये सारी चीजें रखी हुई हैं, टोटली ये सब चीजें रखी हैं, आप इसको कहीं भी हटा सकते हैं। लेकिन एक दीवार स्थापित है, आप इसको हर संडे नहीं हटा सकते। बेंच आप हटा सकते हैं, इधर माइक कर सकते हैं, क्योंकि रखे हुए हैं। ये शब्द यहां पर नहीं आया रखा हुआ है, शब्द आया स्थापित, बिल्कुल फिक्स कर दिया है इन लोगों ने। और फिर ये पूछ लेते हैं, फिर ये मेरी आराधना करने आ रहे हैं, फिर मुझसे दुआ मांगते हैं, फिर मुझसे कहते हैं मुझको ये दे दो, मैं इनको कैसे दूं? सुन नबी यशकल, सुन मेरी बात, मैं इनका जवाब इनकी मूर्तों के हिसाब से दूंगा। और मसीह समाज के लोगों में बता दूं आपके मनों के अंदर कितनी मूर्तें स्थापित हैं। वैसे 13 हैं, पर 13 में से कुछ तो हैं, कुछ तो स्थापित है। जानना चाहेंगे 13 कौन कौन सी हैं? बता चुका हूं, फिर भी सुन लीजिए। निकालो मरकुस 7 निकालो जरा, एक बार फिर रिपीट कर लो इसको। मरकुस 7, तो क्या था कि वो चेले आ रहे थे, उन्होंने बिना हाथ धोए खाना खा लिया। अब ये शास्त्री फरीसी तो इसी उसमें रहते थे कि कब यीशु मसीह कोई गलती करे और कब हम इनसे बात करें। अब चेलों ने बिना हाथ धोए भोजन कर लिया। भाई कोई बड़ी बात नहीं हुई, अगर बिना हाथ धोए खाना खा लिया तो क्या गुनाह हो गया? गुनाह क्या? कोई गुनाह नहीं हो गया। कई बार मौसम ऐसा हो जाता है, हम लोग कहीं जाते हैं, नहीं मिलता पानी, कुछ खा लेते हैं, तो क्या गुनाह हुआ? लेकिन यहां पर फरीसी लोग बोल रहे हैं तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना खा लिया। इन्होंने परंपरा को तोड़ दिया, क्योंकि इनकी परंपरा थी यहूदियों की। ये जब बाहर से आते थे तो कोहनी तक अपने हाथ धोते थे, ऐसे करके, ऐसे पैर धोते थे, घुटने तक, खाना खाते थे, स्नान भी करते थे। अब यीशु मसीह यहां पर बोल रहे हैं तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात लिखी है शायद ने। क्या लिखा है? 6 पद,
उसने उनसे कहा, यशाना तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक नबूवत की है। क्या की है? ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। इसलिए मैं कहता हूं मसीह समाज के लोग, आज आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, मेरे होंठ हिल रहे हैं, आपके होंठ हिल रहे हैं, पर आपका मन कहां पर मुझे नहीं पता, और मेरा मन कहां पर वो आपको नहीं पता। ये लोग होठों से तो बोलते हैं लेकिन इनका मन मुझसे बहुत दूर है। ये बेकार की परंपराओं में लगे रहते हैं। सुनो, जो वस्तु बाहर से अंदर जाती है मनुष्य के, वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती, और जो अंदर से बाहर निकलती है वो मनुष्य को। अब आ जाएगी मूर्तें कौन कौन सी हैं, निकाल ले भाई, अमन पढ़ जरा 20 पद पढ़ उसका। हाँ जी, पढ़ो। क्योंकि अंदर से, अर्थात मनुष्य के मन से, देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया, अंदर से तो है ना और बात हो जाती है ना, पेट भी हो जाता अंदर से तो, लेकिन यहाँ पर सीधा बोल दिया मन से, दिल से, दिल में से क्या निकलता है जी? नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। फिर से गिन लेना। अब इन 13 मूर्तियों में से मसीहों के दिल में कितनी स्थापित करी मुझे नहीं पता, लेकिन एक तो है सबके दिल में, अभी आगे बात करूंगा। तो कैसे हम खुदा से बोल सकते हैं, खुदा तू हमको बरकत दे, कि ऑलरेडी हम तो मूर्ति पूजा करते हैं। अरे ठीक है, फोटो नहीं लगी, कोई पत्थर नहीं लगा, ठीक है, लेकिन करते थे, झुकते थे। शैतान क्या कह रहा है? देख वो तेरा हो जाएगा, वो तेरा हो जाएगा, वो तेरा हो जाएगा, तू क्या कर, मुझको झुक के दंडवत कर ले, बस मैं सब तुझको दे दूंगा। झुक जा। अब एक मूर्ति की बात कर रहा हूं जो मसीहों के दिल में तो रहती रहती है। निकालिए कोलोसियों 3 अध्याय, निकालिए यार। कोलोसियों 3 अध्याय पद 5 को जरा पढ़िए। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो जमीन पर है, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लालच, क्या लालच नहीं करते? ऐसा मसीह कौन है जो लालच नहीं करता? 10वीं आज्ञा क्या है? तू किसी की भी, अपने पड़ोसी की किसी भी चीज का लालच अगर करोगे तो मूर्ति पूजा करोगे। और इसलिए खुदा कह रहा है, इस्राएलियों ध्यान से सुनो, जब तुम कनान देश में जाओ तो वहां के लोगों से मत पूछना कि तुम किस देवी देवता की पूजा करते थे और कैसे करते थे, क्योंकि तुम लोग सिर्फ मेरे सिवा और किसी की उपासना नहीं करोगे। ये होता है सच्चा मसीह। जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो जाए, कहीं नहीं भागते, सिर्फ आते तो खुदा की दरगाह में आते, बस खुदा के सामने रुक जाते हैं, कहीं नहीं जाते। मेरे को ही बोला कई जगह जाने के लिए, कईयों ने बोला मुझसे भी, आप जाइए सर, आप जैसे जाएंगे ठीक हो जाएंगे। ये तो मुझसे ज्यादा गुस्सा हो जाती है, ये ठीक क्या होंगे, ये पता चला कि ये और उल्टे हो क्या गए वहां से। हम नहीं जाते भाई। यहां भी कई लोग मुझसे बोला आप वहां जाइए, अब वहां जाइए, देखो हम भी ठीक हो गए। मैंने कहा खुदा ने रोक दिया और खुदा ही ठीक करेगा, ठीक है, नहीं करेगा तो चल रहा हूं, और क्या है, चल तो रहा हूं। अब आज इतना तो नहीं है कोई मेरे को बैठा के लेके जाए, कुछ करके लाए, अपना जा रहा हूं, क्यों जाऊं फिर मैं? अरे जो है ठीक है,
अच्छा खाने को मिलता, अच्छा पहनने को मिलता, अच्छा रहने को मिलता, और क्या चाहिए इंसान को? पौलुस कह रहा है अगर तुम्हारे पास खाने के लिए है, पहनने के लिए, रहने के लिए, तो तसल्ली के साथ में इबादत करो, क्योंकि रुपए का रोग सारी बुराइयों की जड़ है। यानी वही मूर्ति पूजा है जो इंसानों को कई रोग लगा देती है। वो आपकी मर्जी, आप लालच करते कि नहीं करते, वो तो खुदा ने बोल दिया मुझसे, मैं आपसे बोल रहा हूँ। आपके पास ही बाइबल है, आप भी पढ़ते हैं, और कितनी बार तक पढ़ते हैं और कितनी बात सुनते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, मूर्ति पूजा नहीं करनी। हम तो नहीं करते जी, हमने तो उठा के सारी बाहर फेंक दी। वो पादरी साहब आए तो उनसे कह दिया, उठा के बाहर फेंक दी। हमारे घर में अब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मन में तो मिलता है। वो कौन साफ करेगा? बच्चे भी होशियार रहें, जरा निकाले व्यवस्था पर 6 अध्याय निकालिए, व्यवस्था पर 6। तेरा पर अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे, जोर से बोलिए, पीछे आवाज निकलती है इस टाइम पर, बड़ा मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे बोलते हैं, हमें तो उस बाबा के पास भी जाना, कैसे बोलते हैं। कड़वा सागपात बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन कड़वी बात वही बोलता है जिसको किसी का डर नहीं होता खुदा के सिवा। हमारा काम है आपको सही नसीहत देना, हमारा काम है बाइबल की बात आपको बताना, ये हमारा काम है। आपको मानना ना मानना वो आपका काम है। इसलिए जिससे कान है वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीह समाज से क्या बोलता है। तू सिर्फ खुदा को सजदा करना और किसी को मत करना। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ मांगे। खुदा में आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के से कलाम के लिए जो आपने हमको दिया, हमने वो दिया। हम चाहते हैं कि ये बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के